बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्लास 11th। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस करेंगे। ये किसी भी कंपाउंड के अंदर जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है ना, उसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ये सिंपल फार्मूला होता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला that gives the small whole number ratio between the atom of different element present in a compound। यानी कि एक कंपाउंड के अंदर मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उनके एटम के दरमियान जो रेशो होगी, होल नंबर रेशो, उसको हम कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसकी रेशो कार्बन और ऑक्सीजन की क्या है, तो मैं कहूँगा 1:2। एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन होंगे। सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 1:2, सिलिकॉन 1 है और ऑक्सीजन 2 होंगे। इसी तरह इन एन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड AxBy, ये x और y क्या है, देयर आर x एटम ऑफ एलिमेंट A। ये जो x है ना, ये एटम्स हैं एलिमेंट A के 1 या 2 है। जिस तरह अभी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड कहा तो कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। समझ लें कि जो कार्बन है वो A है और ऑक्सीजन जो है वो B है। अब कार्बन 1 है, Y क्या है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट B, यानी कि ऑक्सीजन समझ लें B है और B कितने थे हमारे पास, ऑक्सीजन के Y कितने थे, एटम कितने, 2 थे कार्बन डाइऑक्साइड में। सिलिकॉन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कितने थे, 2 थे, 1:2 था। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम फर्दर बात करें तो ग्लूकोज और बेंजीन की मेरे पास एग्जाम्पल है। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O एंड दैट ऑफ बेंजीन इज CH। ये इनके एम्पिरिकल फार्मूले थे। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है कि एग्जैक्ट अमाउंट जो होती है एटम की, जो एक मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर मौजूद होती है ना, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एटम दैट इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6 while the glucose is C6H12O6। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनके रिलेशन की बात करें कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिलेशन है, तो हमारे पास ये एक फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। डियर स्टूडेंट, ये N जो है ये कोई नंबर है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। इसको हम फाइंड किस तरह करते हैं, हमारे पास अगर मॉलिक्यूलर मास हो किसी कंपाउंड का और उसको डिवाइड करें हम फार्मूला मास से, तो हमारे पास N आ जाएगा, कोई भी एक नंबर आ जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट, एक मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। ग्लूकोज का कितना होता है, और ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया था, C6H12O6। अब इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है। सबसे पहले हमें इसका एम्पिरिकल जो है ना फार्मूला वो पता होना चाहिए, क्योंकि सिंपलेस्ट फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला होता है। वो इसका क्या डियर स्टूडेंट, CH2O। अब हमने फार्मूला मास निकालना है तो वो किस तरह निकालेंगे, कार्बन का मास नंबर कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन का 16। इन सब को सम अप करेंगे तो मेरे पास 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 AMU ये फार्मूला मैच हो जाएगा। ठीक है, CH2O का। अब अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करूं ग्लूकोज की, तो अभी मैंने कहा C6H12O6। अब बिल्कुल उसी ही तरह इसका मॉलिक्यूलर मैस अगर मैं फाइंड करूं तो वो मेरे पास 180 आएगा, क्योंकि कार्बन 12 होता है और इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। हाइड्रोजन का 1 होता है मैस नंबर, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 12 के साथ, और ऑक्सीजन 16 होता है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 6 के साथ। सम अप किया तो मेरे पास 180 AMU आ गया। डियर स्टूडेंट, ये आपको फार्मूला नज़र आ रहा होगा, N इज इक्वल मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड। हमारे पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं। मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड क्या है, ग्लूकोज है, उसका क्या हमने अभी फाइंड किया, मोलिकुलर मास 180 AMU। ठीक है, और फार्मूला मास भी हमने इसका फाइंड किया 30 AMU।
इसको मैं पुट करूँगा इस फार्मूले में तो मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी। अब 180 डिवाइडेड बाय 36, n की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करूं तो वो मेरे पास फार्मूला है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला जो ग्लूकोज का है वो है CH2O। n अभी फाइंड किया है 6 है, उसको मल्टीप्लाई मैं इससे कर दूंगा एम्पिरिकल फार्मूला से ग्लूकोज के, तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा C6H12O6। डियर स्टूडेंट, अब हम डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला ये पढ़ेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला को किस तरह डिटरमाइन करें। मेरे पास ये 4 पॉइंट हैं, इनको आपने ज़रा जहन में रखना है कि ये किस तरह हम एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड कर सकते हैं। पहला तो हमें फाइंड करनी है उसकी कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। वो किस तरह हम फाइंड करते हैं, हम परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट्स की कंपाउंड के अंदर इस तरह फाइंड करते हैं कि उसका जो दिया हुआ मैस है उसको डिवाइडेड करते हैं मोलर मैस ऑफ कंपाउंड से, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके ये परसेंटेज कंपोजिशन आ जाती है। सेकंड पॉइंट है कि हमने नंबर ऑफ ग्राम्स एटम्स फाइंड करने हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स किस तरह फाइंड होते हैं, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है। कंपाउंड का गिवन मैस दिया है और उसका मोलर मैस आप निकालें, उसे डिवाइड कर दें, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाते हैं। तो थर्ड वन पॉइंट है, इसमें जो हमारे पास हमने इनकी एटम्स की एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट, जितने भी में हमारे पास एलिमेंट्स होंगे ना कंपाउंड के अंदर, उनकी हमने एटॉमिक रेशियो निकालनी है। वो किस तरह निकालेंगे, हमने नंबर ऑफ मोल्स तो फाइंड किए हैं, नंबर ऑफ मोल्स में जो सबसे कम वैल्यू होगी उससे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास एक रेशियो आ जाएगी, एटॉमिक रेशियो आ जाएगी एलिमेंट्स के दरमियान। और लास्ट वन जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि अगर वो जो रेशियो हमारे पास आई है, अगर वो होल नंबर है, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, होल नंबर है, तो वो ही उसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। नहीं तो अगर वो फ्रैक्शन में आ गई या कोई डेसिमल पॉइंट में आ गई तो हमें कोई सूटेबल डिजिट के साथ उसे मल्टीप्लाई करना है जिससे वो होल नंबर में आ जाए। डियर स्टूडेंट, ये थे 4 पॉइंट। अब हम इसको फर्दर समझने के लिए एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक एग्जांपल है कि अस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी कंटेन 40.92% कार्बन, यानी कि 40.92% मेरा हमारे पास कार्बन उसने दी है, और 4.58% हमारे पास हाइड्रोजन है, एंड 54.5% हमारे पास ऑक्सीजन है। ये उसने मैस परसेंटेज उसकी दी है। तो हमसे कहता है कि आप स्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करो। हमने वो 4 जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किए हैं उसको याद रखना है। पहला क्या था, हमने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है, लिहाजा हमें फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं, उसने खुद ही दी है हमें परसेंटेज कंपोजिशन। उसने ये कंपोजिशन जो है ना, हमें जो मैथ्स दिया है ये परसेंटेज में ही दिया है, 40.92, 4.58 एंड 54.5%, ये परसेंटेज में दिया है। अब हम डायरेक्ट ही दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाएंगे, तो ग्राम एटॉमिक मैथ हमने अब इसका फाइंड करना है। ग्राम एटम्स इसके यानी कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स किस तरह फाइंड होते हैं, गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। आप देखें कार्बन के जो नंबर ऑफ, जो सबसे पहले हाइड्रोजन को देखते हैं, इसके ग्राम एटम्स यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड किए किस तरह, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस इसका कितना है 4.58 डिवाइडेड बाय 1.008, इसका मोलर मैस। इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वो ही आ जाएगा, ठीक है ना, आएगा 4.54 ग्राम एटम्स। सेकंड वन ऑक्सीजन का अगर मैं करूं, गिवन मैस उसने दिया हुआ परसेंटेज में 54.5%, डिवाइड करूंगा इसके मोलर मैस से यानी कि 16 से, तो मेरे पास आ जाएगा 3.406, ठीक है। अब लास्ट पे मैं कार्बन के अगर फाइंड करूं ग्राम एटम्स, वो किस तरह, इसका गिवन मैस है 40.92% और डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 3.41। अब डियर स्टूडेंट, ये हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि हमने ग्राम एटम्स फाइंड कर लिए। तीसरा पॉइंट था कि अब हमने एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी है एलिमेंट्स के दरमियान। वो किस तरह करेंगे,
इनके जो हमने ग्राम एटम्स फाइंड किए थे उनको डिवाइड करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पे। अब हम देखें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी है, तो हमारे पास वो आती है 3.406, यानी कि ऑक्सीजन की है सबसे स्मॉल। वो हम तीनों के साथ उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो एटॉमिक रेशो इनकी आ जाएगी 1:1.333:1, यानी कि CHO, कार्बन 1, हाइड्रोजन 1.33 और ऑक्सीजन 1। अब डियर स्टूडेंट दो तो होल नंबर है, अब एक इनमें से होल नंबर नहीं है। फिर अगर होल नंबर आ गए तो समझ लो कि यही एम्पिरिकल फार्मूला है। तब मैंने बताया था कि अगर होल नंबर नहीं आता, यानी कि कोई फ्रैक्शन या डेसिमल आता है, तो हम किसी सूटेबल डिजिट के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 1.33 को, तो ये आ जाएगा 4। मैंने तीनों को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 1 3 आ गया। अगर सेकंड वाले को किया 4 आ गया, लास्ट वाले को 3 1 3। ये मेरे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला आ गया अस्कॉर्बिक एसिड का, कार्बन 3, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 3, C3H4O3। ये अस्कॉर्बिक एसिड का मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच।